हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। आखिरकार लंबी चली जद्दोजहद के बाद नागरिकता संशोधन कानून सीएए के अधिसूचित होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित भारत की शरण में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को बहुप्रतीक्षित नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पत्र दिए हैं। वैसे देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को ईमेल के जरिए नागरिकता प्रमाण पत्र भेज दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि शरणार्थियों का दशकों का इंतज़ार खत्म हो गया है। नागरिकता पाने वाले इन लोगों में पड़ोसी देशों से इस्लामिक धार्मिक कट्टरता के शिकार हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता दिए जाने पर कहा कि इनमें अधिकतर हमारे दलित भाई बहन, ओबीसी और अन्य अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इन पर पलायन कर आए देशों में तो जुल्म हुआ ही, परंतु वोट बैंक की राजनीति में डूबी कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों ने भी इनके संरक्षण की कभी परवाह नहीं की। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस कानून को अमल में लाना भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। हालांकि इस कानून को लागू करने और इसके तहत नागरिकता देने में देरी हुई है, क्योंकि यह विधेयक दोनों सदनों से 5 साल पहले ही पारित हो चुका है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस कानून का इसलिए दुष्प्रचार करते रहे हैं कि इससे मुसलमानों की नागरिकता संकट में पड़ जाएगी, जबकि इसमें दो देश के किसी भी धर्म से जुड़े नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, घुसपैठियों को ज़रूर नागरिकता सिद्ध नहीं होने पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने की बात इनकी भारत में दस्तक शुरू होने के साथ ही हो गई थी। 1985 में केंद्र में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब असम में घुसपैठियों के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। नतीजतन राजीव गांधी और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें घुसपैठियों को क्रमबद्ध खदेड़ने की शर्त रखी गई, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगातार 10 साल प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद इस
दिशा में कोई स्थान कानूनी पहल नहीं की, जबकि असम में इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह यहीं से राज्यसभा सदस्य थे। यदि नेहरू और लियाकत अली के बीच हुए समझौते का पालन पाक ने किया होता तो भारत को इस विधेयक की ना तो 1955 में बनाने की ज़रूरत पड़ती और ना ही इसमें अब संशोधन किया गया होता। मूल नागरिकता कानून में किसी को भी भारत का नागरिक बनने के लिए लगातार 11 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त पूरी करनी होती है। नए विधेयक में इसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत में जो गैर मुस्लिम धर्म के आधार पर सताए जाने के कारण आए हैं, उनके पास भारत के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। स्टॉप।